Hello students, myself Hani Saxena. Today we will study remaining cell organelles, which is mitochondria, lysosomes and plastid. We are studying grade 9, the fundamental unit of life. But before starting, let me recall you to like, share, subscribe my page. So let's begin. Now today in this video we will start cell organelle, which is lysosomes. Lysosomes involved in digestion and waste disposal. So now we will try to understand how lysosome is helpful or involved in digestion and removal of waste from the cell. अब हम इसे समझते हैं with the help of its diagram, characteristic and function. So you all can see the diagram of lysosome on your screen. This is a lysosome. This encircle part which I have encircled, this is lysosomes. When you observe it, what shape or structure you can say of lysosome? It is spherical sac-like structure. So when we see the diagram, we can understand that it is also consists of two membranes. So we can say that it is a double membrane structure. Now it is a double membrane structure. Now we can see there is green part, that in green part there is dot like structure is present. This is called digestive एंजाइम. दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड इट. इन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं. अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या काम करते हैं? एज इट नेम सजेस्ट, इट हेल्प इन द डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस. तो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ते हैं किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में. सेकेंडली, वेन एवर एनी फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? जब भी कभी कोई फूड पार्टिकल या बैक्टीरिया या मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है सेल में एंटर कर जाते हैं, तो व्हाट हैपन? इट यूज टू secrete digestive enzyme and helps in the removal of waste from the cell. तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं. और वो डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन से क्या होता है कि वो फॉरेन पार्टिकल जो एंटर हुआ था सेल में, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और उस पार्टिकल को रिमूव कर देता है फ्रॉम दी सेल. Thirdly, lysosomes are also known as suicidal bag. Suicidal bag क्यों कहा जाता है उसे? Suicidal bag इसलिए कहा जाता है कि वो अपने आप को ही मार देता है. And how it used to kill itself? वो किस तरीके से अपने आप को मारता है? See, when cell get damaged, तो जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? बस्ट हो जाते हैं. और वो बस्ट होने की वजह से क्या होता है? उनमें से जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है. जब उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है, जब लाइसोसोम्स में से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन होने लगती है, तो वो क्या करते हैं? अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, अपने ही सेल को मारने लगता है. नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइसोसोम टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. membrane bond organelle and spherical sac-like structure. As you can see on your side, I have draw the diagram. वो कैसा है? डबल मेम्ब्रेन, मतलब उसकी दो मेम्ब्रेन और उसकी शेप किस तरीके से अपेयर हो रही है? सैक लाइक. देन फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम. उसके अंदर क्या रहता है? डाइजेस्टिव एंजाइम. दैट डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज डाइजेस्टिव एंजाइम. एंजाइम आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंजाइम की सिक्रीशन कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंस. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कौन तोड़ता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस में? डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प इन दी. So now students, we will see more characteristic of lysosomes. So it is also known as kind of waste disposable of cell. देखो, waste disposable of cell अभी हमने पढ़ा था. Whenever any foreign particle enter in the cell, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल सेल में एंटर करता है, जैसे कि फूड पार्टिकल हो, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो, तो
लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव जूस की सीक्रेशन करनी शुरू कर देता है, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम की सीक्रेशन होनी शुरू हो जाती है और वो फॉरेन पार्टिकल जो सेल में एंटर हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर उसे वहाँ से रिमूव कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प टू डाइजेस्ट सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन पार्टिकल। अभी हमने पढ़ा कि जब भी कभी कोई फॉरेन पार्टिकल सेल में एंटर करता है तो लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम की सीक्रेशन करता है और वहीं पे उस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर उसे रिमूव कर देता है, वी कैन से। तो इन दिस वे इट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहलाता है? क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाते हैं तो लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इट स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द लाइसोसोम्स एंड स्टार्ट ईटिंग इट ओन सेल। और जब वो डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकलने लगता है तो वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, अपने ही सेल को मारने लगता है। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। When cell get damaged, lysosomes get burst and enzyme digests their own food. So student, now let's see first point located throughout the cytoplasm. मीन्स लाइसोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। वो कहाँ पे मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सो इट मीन्स साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड सेकेंड पॉइंट suicidal bag. It is known as suicidal bag. It contains digestive enzyme. They break down or digest macromolecule called organelles, viruses and bacteria that are unwanted by the cell. जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वो क्या करते हैं, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल मतलब एंटर करता है सेल में तो वो उसे क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट वी कॉल अनवांटेड। एज इट इज़ गिविंग हेयर, lysosomes are the organelle responsible for breaking down cellular waste. They are filled with digestive enzyme. Lysosomes have a low pH on the inside that allow the digestive enzyme to work. तो इस वजह से वो क्या करते हैं? कोई भी foreign particle that is enter in the cell, digestive enzyme secrete and destroy that foreign particle at that time only. So now student, I hope it is clear to you all why lysosomes are known as suicidal bag and waste disposable of the cell. So students, now let's recall all the characteristics of lysosomes one more time to understand it more clearly. So as you can see on your screen, lysosomes are double membranal structure. डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन, कि ये दो मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं। इनसाइड इट देयर इज डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। इट शेप इज लाइक स्पैरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमें कैसा अपेयर होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर। और इसकी शेप कैसी होती है? स्पैरिकल। नाउ डाइजेस्टिव एंजाइम किस में मदद करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम क्या काम करते हैं? इट हेल्प्स इन दी ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और डाइजेस्टिव एंजाइम को कौन बनाता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम को किसने बनाया? दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो बने हुए होते हैं। Then it is known as waste disposable of the cell. इसे waste disposable of the cell क्यों कहते हैं? क्योंकि it helps in the removal of waste from the cell. Removal of waste किस फॉर्म में? जब भी कोई foreign particle enter करता है, it used to eat it, it used to digest it और it used to remove it from the cell. इसलिए हम किसे क्या बोलते हैं? waste disposable of the cell और सेल क्लीनर, की सेल को साफ करता है। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेल
डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं, और लाइसोसोम्स बर्स्ट होते हैं तो डाइजेस्टिव जूस जो है वो बाहर निकलने लगता है एंड इट स्टार्ट ईटिंग इट ओन सेल। वो क्या करता है, अपने ही सेल को खाना और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। Now in this video we will study about plastid. It is also a type of cell organelle. हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे प्लास्टिड के बारे में, और ये भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल है। So let's begin and try to understand it more clearly with the help of its diagram, characteristic and function. As you all can see on your screen the diagram of plastid. आप अपनी स्क्रीन में प्लास्टिड का डायग्राम देख सकते हैं। सो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, दो मेम्ब्रेन से बनी हुई है। सो इट इज़ अ आउटर मेम्ब्रेन एंड इट इज़ अ इनर मेम्ब्रेन। सो वी कैन से इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर। Like cell matrix is called cytoplasm, nucleus matrix is called nucleoplasm. Similarly, in plastid also matrix is filled and this matrix is called stroma. इसी तरीके से प्लास्टिड के अंदर भी मैट्रिक्स कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड भरा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमा। नाउ इन स्टोमा व्हाट इज विजिबल टू यू, दिस डिस्क शेप स्ट्रक्चर। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स आर विजिबल टू यू, इस तरीके से अरेंज जो है बंडल्स में। सो दिस डिस्क शेप स्ट्रक्चर विच इज अरेंज इन बंडल आर कॉल्ड ग्रैनम, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ग्रैना। सो दिस डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रैनम। और अगर हम खाली एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, देन इट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, थाइलोकोलाइड। इसे क्या बोलते हैं हम, थाइलोकोलाइड। तो दिस इज कॉल्ड थाइलोकोलाइड। अब नाउ सी दिस ग्रैनम और ग्रैना इज कनेक्टेड विद ईच अदर। देखो ये ग्रैना और ग्रैनम एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टोमा, लैमिना और ल्यूमन। तो ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। सो वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। क्या होता है स्ट्रक्चर, that it is a double membrane structure, means it is consists of two membrane, outer membrane and inner membrane. Then second characteristic, the fluid which is filled in it, it is called stroma. जो मैट्रिक्स इसके अंदर भरी रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमा। इन स्टोमा वी कैन सी bundle like structure, that bundle like structure is called grana or granum. That granum are connected to each other with lamina or stoma lamina. ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम एक ग्रैना की बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, थाइलोकोलाइड। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ है। तो दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर एज विजिबल टू यू ऑल, दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन द ग्रैनम and this is called chlorophyll pigment or chloroplast present on it. So now we will see the characteristic of it so you can understand it more clearly. Now first characteristic, as we have studied earlier also, plastids are only present in plant cell. Why it is present in plant cell only? Because it provides pigment to the प्लांट। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में। देन दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। वी हैव स्टडीड कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। सिमिलरली प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। देन दे आर ऑफ टू टाइप्स। प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। और इसके टाइप क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका टाइप होता है जो कि प्रोवाइड करता है प्लांट को ग्रीन पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। सो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। दीज आर कलर्ड प्लास्टिड। और इसका टाइप क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल पिगमेंट टू दी प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट कैसे होते हैं, ग्रीन इन कलर। नाउ वी विल सी मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। देन अनदर टाइप
क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ज़ेंथोफिल। कौन से पिगमेंट होते हैं, ज़ेंथोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, येलो और ऑरेंज कलर का भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। देन सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ अ कलरलेस प्लास्टिड। अब ये कलरलेस प्लास्टिड है, तो ये कलरलेस प्लास्टिड है तो कलर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर ये किस तरीके से हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन दी स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। तो मदद किस में करता है कि वो स्टार को स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, बट इट हेल्प्स इन दी स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल। नाउ वी विल सी इट्स फंक्शन की किस तरीके से मदद करते हैं। नाउ function of plastid. Chloroplast in the presence of sunlight manufacture food through the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, Now we will see how chloroplast help in photosynthesis. As you all can see in the given diagram, sun rays are falling on the granum, and on the granum chlorophyll pigment is present, which is helping in the manufacturing of food through the process of photosynthesis. Thus, photosynthesis is the process by which green plant transfer light energy into chemical energy. मतलब कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय ग्रीन प्लांट लाइट एनर्जी मतलब सन की रेस को ट्रैप करते हैं और उसे ट्रैप करके कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। फंक्शन, क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से फ्रूट और फ्लावर को कलर मिलता है। Third function, leucoplast store food as we have discussed. So students, now we will start our next cell organelle, which is mitochondria. As you can see on your screen, it is written mitochondrion. Mitochondrion is a singular form of mitochondria. जब एक mitochondria होता है तो we used to call it mitochondrion. So now we will start mitochondria and study its characteristic, function and diagram to understand it more. So let's begin. As you all can see the diagram on your screen of mitochondria. So mitochondria is a double membrane structure. Double membrane structure means it is covered by two membranes, outer membrane and inner membrane. So this is a outer membrane. ये क्या होती है, outer membrane, and this is a inner membrane. So this is inner membrane and this is outer membrane. So it is covered by two membrane. One is inner membrane and other is outer membrane. In between inner membrane and outer membrane there is a space which is called intermembranal space. इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, intermembranal space. Now as you all can see on your screen that in the inner membrane there are so many folds are visible. As you all can see on your screen, these are folds. These folds are called cristae. These folds are called cristae. इन folds को हम cristae बोलते हैं. Now in this cristae there are present dot-like structure. These dot-like structures are called ribosome. ये dot-like structures जो आपको visible है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ribosomes. Ribosomes का काम क्या होता है, it used to synthesize the protein. Now in that there is present thread-like structure. उन thread-like structures को हम क्या बोलते हैं, DNA. Then after that there is present F1 particle on the cristae. Cristae पे F1 particles present रहते हैं which helps in the oxidation of ATP enzyme. Now in between inner membrane there is a present matrix. Matrix is a kind of fluid. So let's recall
its characteristic, first characteristic, it is a double membrane structure. Double membrane structure means it is covered by two membrane, outer membrane and inner membrane. Outer membrane is porous. Porous means pores present होते हैं, whereas inner membrane is folded and these folds are called cristae. Outer membrane surface area is lesser than inner membrane surface area. Why it is so? क्योंकि inner membrane कैसी होती है, folded होती है, तो उसका surface area क्या होगा, ज़्यादा होगा as comparison to the outer membrane. Then third characteristic, ribosomes and DNA are present on the inner membrane. Ribosomes और DNA जो है inner membrane में present रहते हैं. F1 particles are present on the cristae and it help in the oxidation of ATPase enzyme. Then in between outer membrane and inner membrane there is present space. That present space is called intermembranal space. And in the inner membrane there is present fluid which is called matrix. Now we will see the characteristic of mitochondria to understand it more clearly. First characteristic, it is a double membranous structure. Double membrane structure, just now I have told you that it is a covered by two membrane. Then outer membrane is porous. Porous means pores are present in it. Inner membrane is deeply folded and folds are called cristae. जो folds present होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, cristae. Surface area of membrane, inner membrane is more than the surface area of outer membrane. Inner membrane का surface area ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि folds are present in it. Then they have their own DNA and ribosomes. After that, characteristics, synthesize their own protein. कौन चीज़ synthesize करती है प्रोटीन को, ribosomes, as it has its own ribosomes and DNA. It play a very important role in the production of ATP molecule as it contain an enzyme called ATPase. तो F1 पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि उनमें ATP मॉलिक्यूल होते हैं और ATP मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम करेंसी यूनिट भी बोलते हैं एनर्जी की. Then F0 and F1 oxysomes particles are found in the inner mitochondrial region and are attached on the cristae and helps in ATP production and oxidation. Just now we have studied and seen the diagram that it helps in the F1 particle किस पे present होते हैं, inner membrane की cristae पे, और वो मदद करते हैं ATP की प्रोडक्शन में ऑक्सीडेशन के टाइम पे. नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. सी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और फर्स्ट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल. सी, पावर हाउस ऑफ द cell. This is the most important characteristic, and through oxidation they do cellular respiration. These two are the most important characteristics. Now let's understand first cellular respiration. देखो cellular respiration का मतलब क्या है, respiration में क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब किस में होगी, सेल्स में, with the help of mitochondria. Now as you can see on the screen, C6H12O6 ये क्या होता है, हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ. सो इट मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है, हमारा फूड स्टफ है. हमारे फूड स्टफ ने क्या करा, रिएक्शन करी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. मतलब हमारे फूड स्टफ ने क्या लिया, ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीडाइज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. और वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, H2O. सो इट मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, CO2 रिलीज आउट होती है, मतलब CO2 निकाली जाती है. तो इट मीन्स क्या हुआ कि ऑक्सीजन को लिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा रहा है. सो इट इज़ हेल्पिंग इन दी प्रोडक्शन ऑफ एटीपेज एंजाइम. ATP मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन में मदद करते हैं. ATP क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट.
और ये किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सेल क्या करते हैं? इसे यूटिलाइज करते हैं, जो वेरियस फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसे अच्छे से वो चलते रहें, सो दैट इट कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ एटीपेज मॉलिक्यूल्स। ये सेल जो करें वो प्रॉपरली उसे यूटिलाइज करते रहें। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके की बैटरी है जो कि प्रॉपरली वर्क करने में मदद करती है। तो सेल क्या है? सेल को एनर्जी देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो एटीपी क्या होते हैं? एटीपी क्या होती है? एटीपी है हमारे क्या है? मदद कर रही है सेलुलर रेस्पिरेशन में। सेकेंडली, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपेज मॉलिक्यूल्स इसमें क्या है? बन रहे हैं, और एटीपेज मॉलिक्यूल्स बनने में मदद कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन हुई, जो खाने का प्रोड्यूस करा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसके साथ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज और स्टोर करता है सेल, जिसे इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। Now we will see the characteristic of it, so understand clearly. So first characteristic, it is a mitochondria is a powerhouse of the cell because it is a storage unit जहाँ पे सारा it is a storage unit or storage site where all the ATPase molecules or ATP energy stored. Then it contain enzyme which help in oxidation of food. अभी हमने देखा किस तरीके से वो मदद करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं फूड आर्टिकल्स को, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और ऑक्सीडाइज होके वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड रिलीज करता है एनर्जी को। एनर्जी इज यूज टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल, और एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं किस फॉर्म में? एटीपी के मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और एटीपी को यूटिलाइज कौन कर रहा है? सेल टू फॉर्म एनर्जी, एंड थ्रू ऑक्सीडेशन दे आर, ऑक्सीडेशन के थ्रू वो क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन के थ्रू वो सेलुलर रेस्पिरेशन दिखाते हैं। नाउ why it is called powerhouse of the cell? Because mitochondria are responsible for the conversion of nutrient into energy. Nutrient मतलब food stuff, जिसमें energy में, yielding molecule ATPase to fuel the cell activity. Just now I have told you कि सेल को वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और वो कहाँ से मिलती है उसे? सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब फूड स्टफ जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो वो रिलीज आउट करता है एनर्जी को। इसलिए हम कहते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कंसिडर किया जाता है। सो नाउ up till now what we have studied the structure, function and diagram of the mitochondria. Now quickly recap the structure. See, what is this? This is a outer membrane. ये क्या होती है हमारी? outer membrane. outer membrane कैसी है? porous. Now this is a inner membrane. ये क्या है हमारी? inner membrane. inner membrane कैसी है हमारी? folded, and these folds are called cristae. अब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? डॉट लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल्ड इट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किस में मदद करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इसमें प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए। देन आफ्टर दैट इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? F1 पार्टिकल, एंड दीज F1 पार्टिकल हेल्प इन दी ऑक्सीडेशन और प्रोडक्शन ऑफ एटीपेज एंजाइम, और वी कैन से एटीपी मॉलिक्यूल को। देन इन दैट वन इनर मेम्ब्रेन फ्लूइड इज प्रेजेंट, दैट फ्लूइड्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स। सो इट मीन्स ये क्या हुआ? हमारा स्ट्रक्चर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का। इन माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन दी सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में किस तरीके से मदद करता है? बाय ऑक्सीडाइजिंग दी फूड इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, and release out energy in the form of ATP molecule, which is utilized by cell to perform various activities. And this ATP molecule store energy, और उस store energy को यूटिलाइज करते हैं सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल।
जो कि इसके 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है।